वहां के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अहाना। वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। उसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथ के कलाई तोड़े गए, उसके आंख में शीशा जो उसका ग्लास था चश्मे का वो फोड़कर उसके आंख में घुसेड़ दिया गया। करने वाला कौन? वहां का बॉडीगार्ड, वहां का सिक्योरिटी, वहां का गार्ड जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। लेकिन पता है जब पूरे इस वाक़े को खंगाला गया तो पता वहां से क्या निकला? वहां से ये निकला, देखिए वो सीबीआई ने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर, अगर ये दो बातें न पाई जाती तो ये वाकया ना होता, इसका मर्डर ना होता और वो रेपिस्ट न बनता और वो मर्डरर न बनता, डॉक्टर अहाना जिंदा होती। ये सीबीआई ने लिखा। मत पढ़ो कुरान, मत पढ़ो हदीस, दुनिया के वाकयात को उठाकर देखो। इंशाअल्लाह अगर नबी की जिंदगी पर अमल हो जाता तो इतना बड़ा घटना वजूद में नहीं आता। सीबीआई ने लिखा कि उसने इस हरकत की, इस तरह की हरकत की। पहली बात, उसने उस दिन ज्यादा शराब पी रखी थी। शराब, उस आदमी ने 5 बोतल शराब पी रखी थी। उस जालिम ने डेली तो 1 बोतल पीता था, उस दिन उसने 5 बोतल शराब पी रखी थी। 5 बोतल शराब पीने की वजह से हद से ज्यादा हैवान बना, इंसानियत भूल गया। नॉर्मल हालत में कोई भी इंसान इस तरह की दरिंदगी नहीं कर सकता। पहली बार हालते जिंदा होने की हालत में उसका बलात्कार हुआ, लेकिन दूसरी मर्तबा में मर चुकी थी वो। मरने के बाद 4 मर्तबा रेप हुआ। ये कोई इंसान कर सकता, यह हैवान कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो सीबीआई ने लिखा है कि उसने ये हरकत क्यों की? क्योंकि उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। और शराब के ऊपर बताओ किसने पाबंदी लगाई है? कोई माए का लाल, कोई धर्म ग्रंथ जो कहे कि शराब के ऊपर पाबंदी? बाइबल में नहीं लिखा, अवस्था में नहीं लिखा, हिंदू भाइयों ऋग्वेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, कुरान में है। तकरीबन 7 आयतें ऐसी है कुरान करीम के अंदर जो शराब की हुर्मत पर दलालत करती। 70 हदीसें ऐसी है कुरान करीम अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर जो शराब की हुर्मत के ऊपर, उसकी ममानियत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने पेश किया। और यूं कहा कि लोगों, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। वो सीबीआई ऑफिसर कहता है अगर ये शराब न पीता तो ये डॉक्टर अहाना जिंदा होते। जो बात आज सीबीआई ऑफिसर कहता, वही बात 1458 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। अल्लाह के नबी ने कहा ना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। बुखारी में तो यूं तक कहा है कि ला यशरबुल खमर हिन यशरबु व हुवा मुमिनुन। अगर कोई बंदा, कोई मोमिन शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, ईमान का नूर उसके दिल से निकल जाता। देखिए दूसरी बात क्या कही उन्होंने? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो डॉक्टर अहाना जिंदा अकेली थी उस रात में। डॉक्टर अहाना को अकेली नहीं होना चाहिए था वहां पर। उसके साथ उसका कोई दोस्त होता, उसके साथ उसका कोई नर्स दोस्त होती, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड या कोई कंपाउंडर अगर उसके साथ होता तो उसकी जिंदगी इस तरह खतरनाक हालत में जाकर नहीं खत्म होती। डॉक्टर अहाना रात को 1 बजे 2 बजे तक साथ में थी अपने दोस्तों के, लेकिन रूटीन चेकअप के बाद अकेली डॉक्टर अहाना अकेली अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है। ये जालिम पीछे करता और फिर देखता है कि अकेली उस कमरे में गई है तो जाकर बाहर से अंदर से कुंडी लगाकर उसके साथ बदतमीजी करता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि औरत को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब औरत अकेली बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता है। हमारे नबी की बात आज सीबीआई वाले प्रूफ कर रहे हैं। नहीं समझोगे तो इसी तरह की बुराइयां वजूद में आती रहेंगी। समझ लोगे, अमल करोगे तो जो आज 1 मिनट में 45 रेप का
भारत में 1 मिनट में 45 जो रजिस्टर्ड होता, बाकी अनरजिस्टर्ड तो अलग है। अगर नबी की बात पर, नबी की शरीयत पर अमल कर लिया जाए तो 1 मिनट में 45 नहीं बल्कि 45 मिनट में 1 रेप का मामला सामने आएगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये औरत अगर अकेली होती तो उसकी जिंदगी बच जाती। डॉक्टर अहाना अकेली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसीलिए कि लोगों, ए समाज की औरतों, ए लोगों, अपने समाज की बहू बेटियों को, औरत को बाहर मत करो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। शायद इसीलिए ये बात ऋग्वेद में भी है, अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। शायद इसीलिए प्रश्नोत्तरी में ये मंत्र है जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। कि समाज की बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। समाज की बेटी को घर से बाहर निकले तो ठीक है, जरूरत के मुताबिक निकले, लेकिन साथ में अपनी इज्जत व आबरू को छुपा कर निकले, यानी सर से पैर तक अपने आप को ढांप कर निकले। जो पर्दे के ऊपर चिल्लाते हैं, जो बुर्के के ऊपर चीखते हैं, जो खामखा जबरदस्त डिबेट करते हैं, आओ सुनो पर्दे का क्या फायदा है। अगर डॉक्टर अहाना के बाल खुले नहीं होते, डॉक्टर अहाना अगर अकेली ना होती तो आज डॉक्टर अहाना भी जिंदा होती, वो मर्डरर भी आज मुजरिम ना होता। समाज की एक डॉक्टर जिंदा होती और समाज का एक गार्ड मर्डरर न बनता। यह है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल करने का फायदा। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं थे, जगतपति इस दुनिया की हिफाजत और रक्षा करने के लिए अगर इस कायनात के अंदर कोई रहबर और रहनुमा मौजूद है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। उसकी एक मामले को लेकर क्या रे 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए, क्यों इतनी शादियां कर ली, क्या जरूरत थी? अरे शादी जिना से बचने का सबसे आसान रास्ता यही है ना, शादी। अल्लाह के नबी की हदीस है मन इस्तता मिन या माशर शबाब, ये है वर्ड या माशर शबाब। ए जमातो, नौजवानों की जमातों, ए नौजवानों, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। शादी कर लो, तुम्हारे पास बीवी को रखने के लिए बैंक बैलेंस भी हो, घर भी हो, नान नफका भी दे सकते हो। मन इस्ताता, हाँ खपाची लेकर नहीं, पल्सर लेकर नहीं। मन इस्ताता मिनकुमुल बा या माशर शबाब, अल्लाह के नबी फरमाते या माशर शबाब मन इस्ताता मिनकुमुल बा फल्यतज़व्वज, तो शादी करो। इस शादी से क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, आंखों की हिफाजत, निगाह की हिफाजत, वअहसनु लिलफ़रज, शर्मगाह की हिफाजत। आप जिना नहीं करो। हाँ, अगर कोई आदमी नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, या लेकिन शहवत तो है, उस पर कैसे कंट्रोल करेगा? शहवत बढ़ाने की ताकत तो है, टेबलेट तो है, लेकिन शहवत घटाने की कोई टेबलेट नहीं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए पूर्णिया में जाके, लाइन बाजार में, कि शहवत, और खुले लफ्जों में बोलूं सेक्स, जिनसी ख्वाहिशात, कुव्वते शहवानी, ये जो शहवत है ये कुदरत के तरफ से है, हमारे और आपकी नहीं। किसी में कम, किसी में बेशी, किसी में ज्यादा। अगर किसी आदमी में कम है तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई, टैबलेट वगैरह और भी बहुत पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, या किसी के पास है, कुव्वत है बहुत, लेकिन घटाने के लिए कोई टॉनिक है? कोई टॉनिक नहीं। हमारे नबी ने घटाने की टॉनिक बताई। आज तक किसी डॉक्टर ने जिस दवाई की खोज नहीं की है, हमारे नबी ने 1450 साल पहले उस दवाई का नाम बताया। कि अगर चलो तुम्हारे पास कुव्वत है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तुम गरीब हो, तुम कमजोर हो, बहुत सारी समस्याएं हो सकती, शादी नहीं कर सकते, जिना से भी बचना है, लेकिन अंदर कुव्वत भी है, तो क्या करेंगे? हमारा आजकल का नौजवान तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है,
तवाइफों के पास चला जाता या समाज में किसी समाज की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमको गुनाह से भी बचना है और इस ताकत को भी कंट्रोल में रखना है। तो क्या तरीका है? दुनिया वालों पूछो, दुनिया के डॉक्टर से, अमेरिकन डॉक्टर से, इजरायली डॉक्टर से पूछो, कोई नहीं बता पाएगा कि कम करने की कोई डॉक्टर या इंजेक्शन है या कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है। हमारे नबी ने बताया, आओ हम बताते हैं दवाई है। मन इस्ताता व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास घर नहीं है, बीवी के लिए नान नफ्ते का प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन इस कुव्वते शहवत को कम करने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम रोजा रखो। रोजा रखने से आदमी का सेक्स और शहवत कम हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने यहां तक बताया। और ये शादी जिना से बचने का वाहिद रास्ता। और ये सिर्फ मेरे सनातन धर्मी भाइयों, ये सिर्फ हदीस में नहीं है, मनुस्मृति में मैंने जो 2 मंत्र लिखकर भेजे थे महाराज जी को, जिनको एतराज था कि आपके नबी ने इतनी शादियां क्यों की और मुसलमान शादी क्यों करते, बच्चा बालिग होता फट से शादी करा देते, क्या जरूरत है? बच्चे को बड़ा होने दो, बच्चा बालिग होगा 25-30 साल अपने पैर में खड़ा होगा तब शादी करेगा। बच्चा नौकरी हमारा जब जॉब होल्डर होगा, गवर्नमेंट टीचर बनेगा, तब जाकर वो शादी करेगा। इससे पहले क्या करेगा? वो नाजायज संबंध, लिव इन रिलेशन, 35 टुकड़े 60 टुकड़े जिस्म के होंगे, जैसे मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर और बेंगलोर के अंदर हुआ। अभी फिर 15 दिन पहले एक लड़की का बेंगलोर के अंदर होटल के अंदर मारकर उसकी लाश के साथ 3 दिन तक बैठा रहा होटल के रूम में। उस लड़की के साथ कौन था? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं थे वो। इसीलिए शादी से पहले कोई भी रिश्ता ये समाज को खोखला करती। शादी से पहले कोई रिश्ता ये समाज को तरक्की नहीं, वे समाज के अंदर बेहयाई और उरियानियत पैदा करती। इसीलिए नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा, बीवी चलेगी, बीवी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। निकाह सबसे आसान तरीका है जिना से रोकने का। दुनिया वालों सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा। और अगर बुराई का खात्मा करना चाहते हो तो इस पर अमल करो। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह भारत की धरती पर अगर जिना का बाजार खत्म ना हो जाए, जिना का नशा ना उतर जाए, तो अब्दुल्ला सालिम अगर मर जाए तो कब्र से उठाकर लाकर सवाल कीजिएगा कि अब्दुल्ला तुमने झूठ बोला था। लेकिन हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन, हमारी जात पे हैसियत हो सकती, सूरज पे नूर हो सकता, लेकिन नबी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिशन कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। रब्बे जुल जलाल का मंशा कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, यही बात मनुस्मृति में कही गई। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। क्या कहा? यथा वायुं, वायु से बना। यथा वायु में नौजवानों, ए यंग ब्लड, आजकल के नौजवान, नया ताजा और खून। यथा वायु समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है। मिसाल देखिए, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति के अंदर महाजल पलमाल वाले मनु जी कह रहे हैं। इसलिए आजकल जितने भी नेता लोग हैं बिना शादी के, सबके शादी कराओ पकड़ पकड़ कर। जितने भी नेता आदमी मनुस्मृति के तहत चीखते रहे, हम मनुस्मृति पढ़ते, हम मनुस्मृति लागू करना चाहते। अमल करो, ईश्वर खुश होगा, चाहे वो कोई भी हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो तो उनको कहिए कि बीबी को 40 साल से घर में क्यों बिठा के रखा, अपने साथ रखिए। उत्तर प्रदेश के लाल बजक्कर साहब से भी कहिए बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, ब्रह्मचारी नहीं चलेगा, अब एक पत्नी लाइए। जितने भी लोग हैं सबको, मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति कह रही है बात। मनुस्मृति में यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा,
गिरस्त किसको बोलते हैं? जो बीज डालकर फल, ये बीज खेत में डालता है और उससे फसल पैदा होती, यानी गृहस्थामा नस्ल, इससे मुराद नस्ल को पैदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शादी जरूरी है। कितनी अच्छी बात कही मनुस्मृति ने। सेम मैच करता है कि नहीं करता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से और आपके फरमान से? कौन कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म ज़्यादती की? अम्मा आयशा पर नहीं जनाब, अम्मा आयशा वही हैं हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तकरीबन 2210 हदीस हैं, जिनमें से 350 हदीस बुखारी और मुस्लिम में। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत से इस उम्मत को तयम्मुम का मसला मिला, वो अम्मा आयशा नबी पाक अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बड़ा से बड़ा कोई भी मसला आया तो अम्मा आयशा के पास सहाबाए किराम पहुंचते थे और उस मसले का समाधान कर वहां से होता था। वो अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी कभी भी उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया, पूरी दुनिया को एक मेथड बताया। एक मसला ले लेते हैं उठाकर और कहते हैं कि नहीं आपके नबी फॉलोएबल नहीं है। मैं मुसलमानों से आज यही कहना चाहूंगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आज जरूरत है आपको आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की। आज जो इस उम्मत पर इतने वबाल हैं, आज जो इस उम्मत पर इतने झमेले हैं, कहीं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान पर, कहीं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के नाम पर, औक़ाफ़ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। आज हम लोग वक्फ की जमीन बचाने के लिए खड़े हो गए। अब से पहले क्या कर रहे थे हमारे लोगों ने, क्या किया? मैं बोलता हूं तो मुझे फोन करके कहा जाता है कि मौलाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। आज आप बेदार हो गए। मंदा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। पिछले 75 साल 80 साल से जमीन की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जमीन लूट कर लोग बैठे हुए। हमारे लोग जिसको चेयरमैन बनाया जाता है वही उसकी आमदनी को हड़पते हैं। वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जाती है? कई सौ करोड़ रुपए की आमदनी है। अरे 9.5 लाख एकड़ जमीन है भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। उससे आमदनी कहां जाते, किसके पास? अगर आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो ये मदरसा टीन में नहीं चलता। अगर उसकी आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो हमारे इमामों को 5,000 रुपए तनख्वाह में 24 घंटे की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। आज अगर उन पैसों का सही इस्तेमाल होता तो हमारे मदारिस के उलमा रसीद लेकर भीख नहीं मांगते। आज अगर वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी होती कि नहीं होती? यूपीएससी के अंदर में एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास कोई कोचिंग सेंटर नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बैठकर अपने पेट को बड़ा किया। और आज जब ऊपर से लाठी बजना का वक्त आया तो आज चीखते हैं। आज QR कोड जारी होता। आप एक बात समझ लो, आपकी जो भी कोशिशें हैं अल्लाह कामयाब करे, लेकिन ये आज जो आपके ऊपर में बला और ये अज़ाब आया, ये आपके पिछले गुनाहों का नतीजा है। ये अब्दुल्ला नहीं बोलता, रब का कुरान बोलता। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। महाराष्ट्र में सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर सिर्फ टावर लगे हुए मोबाइल के। पता कितनी आमदनी? सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर 10 करोड़ रुपए सालाना आता। उन 10 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र के टोटल मदारिस मकातिब जितने भी है सबका तनख्वाह हो सकती कि नहीं हो सकती? हमारे पास न कोई हॉस्पिटल है, हमारे पास कोई मदरसा चल रहा है तो बेचारे कैसे मदरसा चला रहे हैं पूछे जाकर उनसे। रमजान के मुबारक महीने में ये लोग पसीने में घूमते हैं, दौड़ते हैं, तब जाकर मदरसा चलता। और जिनको चेयरमैन बनाया है ये ढोर की तरफ बैठ करके इनका पेट बड़ा बड़ा हो गया है। नालायकों का मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूरी तहकीक मेरे पास मौजूद। मेरी यही आदत है कि कोई बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल करके मैं नहीं बोलता। उठाकर देख लीजिए, रिपोर्ट मौजूद है।
पुणे, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र के अंदर एक एक फ्लैट का किराया 20,000 रुपए, लेकिन वक्फ बोर्ड के फॉर्म में कितना लिखा जाता हजरत? 250 रुपए, कहीं 2,500 रुपए। बाकी पैसा कहां? चेयरमैन साहब के पॉकेट में। अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? ये वक्फ बोर्ड जो आज बना है, ये असल में बैतुल माल था पहले। उमर फारूक के जमाने में बैतुल माल की शक्ल में था, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, और वहीं से सबका मुआवजा दिया जाता था और वजीफा दिया जाता था। आइम्मा हो, उलमा हो, मदारिस हो, मकातिब हो, खानखा हो, सबका वहीं से पोषण पालन होता था। दमिश्क के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे इसी बैतुल माल से, वक्फ बोर्ड की आमदनी से चलता था। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, इमाम मालिक के 15 चलते थे, इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे चलते थे। इन्हीं औकात की प्रॉपर्टी से उनकी आमदनी आज तक क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं हमारे मदारिस को ये पैसे पहुंचाए जाते? आज भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है तुम्हें सबक पढ़ाने के लिए। अगर नहीं सुधरे, आज जनाजे की नमाज में अल्लाह का अजाब, जहां पर अल्लाह के अजाब से, आखिरत से डराया जाना चाहिए, हमारे में मुसलमानों में एक तबका, एक मकतबे फिक्र ऐसा है जो ये ऐलान करता है कि वहाबी निकल जाओ, देवबंदी निकल जाओ, फला निकल जाओ। तुम्हारी मस्जिदों में खोद रहे हैं मंदिर निकाल कर, तुम्हारी मस्जिदें मिस्मार कर रहे हैं, और आज तुम वहाबी ढूंढ रहे हो। उनकी बंदूक से निकलने वाली गोली, दुश्मन जब इस देश के ऊपर हमला करेगा तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो। इसीलिए इस देश को मजबूत करना है, अपना हक लेना है तो मजबूत बनना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, और जो गलती कमी कोताही है उसका इस्लाह भी करना जरूरी। आज इस उम्मत के अंदर अमली एतबार से बिल्कुल जान रही नहीं रही। मेरे भाइयों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मेरी आवाज भी बैठ गई है, माइक तो इनका अच्छा है लेकिन शायद आवाज खुल नहीं पा रही। वो ये कि यकीनन आज जितने भी समस्या हमारे ऊपर आए, चाहे वो शरीयत के ताल्लुक से हो, चाहे वो समाजी एतबार से हो, चाहे वो सियासी एतबार से हो, इन सब का जिम्मेदार भी हम खुद हैं। एक आपको एक ऐसा वाकया सुना रहा हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना है। वो ये है कि अभी सबसे मुबारक और मोहतरम जगह कौन सी मानी जाती है? हमारे पूरी दुनिया के अंदर में सबसे मुबारक और मोहतरम जगह मक्कतुल मुकर्रमा, शहर है ना काबतुल्लाह। दो बात पेश करूंगा, वहीं से उसी काबे के ताल्लुक से संभल को लाके जोड़ूंगा। संभल में जो झगड़ा चल रहा, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए 25-30 पुलिस वाले नहीं जाते, मीटर चेक करने के लिए 25-30 पुलिस वाले जा रहे। वाह रे वाह, लाल बुजक्कर साहब। खैर चलिए, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, इस देश में अमन और सुकून का माहौल बरकरार रहे। पता क्या हुआ? इस उम्मत का गुनाह बनी इसराइल से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो बनी इसराइल जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शक्लें मस्ख कर दी थी, बदल दी थी, उनके गुनाहों, उनके करतूत की वजह से, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से, उनकी दुआ की वजह से ये उम्मत बैक वक्त हलाक नहीं हो सकती। लेकिन एक दो फर्दन तो हलाक होगी, ये तो हदीस मौजूद है। वो ऐसा है कि काबतुल्लाह सबसे मुबारक जगह है, जिसको संस्कृत में कहा गया संभल ग्राम, अमन की जगह। इसी संभल ग्राम को मुरादाबाद वाला संभल समझ लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई का अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आएगा और वो जहां आएंगे वो जगह संभल है। तो ये मुरादाबाद वाला संभल समझ रहे हैं कि मुरादाबाद वाले संभल, हालांकि फर्क है, सीन और शीन में फर्क है, सा और शै में फर्क है। वो मंत्र में जो संभल है वो शाह से शंभल, शंभल गराम गुख्य सबराह मनय सगहात मन बवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। और ये जो मुरादाबाद वाला संभल है, ये संभल है सीन से। अरे बोलते हैं ना छोटी सीन बड़ी शीन बोलते हैं, वैसे ही है। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में, प्रोनाउंसिएशन के एतबार से, अदायगी के एतबार से। तो हमारे हिंदू भाई वहां के संभल के वकील साहब को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि अरे अंतिम महर्षि तो संभल में आएंगे, वहां तो कोई मंदिर है नहीं।
इसीलिए इसी मस्जिद को चलो इसके ऊपर में कुछ लगाओ, अब इस मस्जिद को तोड़ ताड़ करके मंदिर बनाओ ताकि कलयुग में आने वाला कल की यहाँ उतार लेंगे। हालांकि ये मंत्र में जो लिखा है शंबल गराम गुख्य सवराहमणय सगहात मन भवने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि ता वैष्णवमम, इस मंत्र में जो कहा गया है इससे डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा है कि ये शंबल गराम का मतलब अमन की जगह, और अमन की जगह मक्का को कहा गया है, पूरी दुनिया में किसी और शहर को नहीं कहा है कुरान में। बिहाजल बलदिल अमीन, अमन वाली जगह। और ये शंबल से मुराद शंबल शाह से, ये मुरादाबाद वाला संबल नहीं है, पढ़ लीजिएगा। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने कहा है, साफ साफ लफ्जों में कहा है गीता के अंदर में, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। आदमी महात्मा तालीम से बनता है, पैसों से नहीं बनता। आदमी महात्मा कुर्सी से नहीं बनता, ज्ञान से बनता। आदमी महात्मा बड़ा नॉलेज से बनता है, वो PM CM की कुर्सी से नहीं बनता। आदमी महात्मा ज्ञान से बनता है, तहजीब से बनता है, अखलाक से बनता है। वो सिर्फ गेरुआ रंग का कपड़ा पहनकर और मुतशद्दिद बन जाए और किसी पर जुल्म करे, या टोपी और दाढ़ी लगाकर, और अगर किसी पर तलवार तान दे और कहे मैं जिहाद कर रहा हूं, तो उससे बड़ा नहीं होगा। आदमी बड़ा होता अपने ज्ञान से, अपने अमल से आदमी बड़ा होता। इसीलिए गुरु पुराण के अंदर कहा गया है कि अगर कोई शूद्र भी हो, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो जाति वितरत्वम विघादिरीच्यम तथे चचा सय के बात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जत के पर भेदा। मेरे भाइयों, इसके अंदर भी साफ लफ्जों में कहा गया आदमी का अमल देखा जाता है, आदमी की गद्दी नहीं देखी जाती, कुर्सी नहीं देखी जाती, घर नहीं देखा जाता, बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता। अगर रब के सामने में अगर ताकत की वजह से कोई महबूब होता तो कारून से फिरौन से बड़ा कौन महबूब हो सकता था? कुर्बे क़यामत में दज्जाल से बड़ा महबूब कोई नहीं होता। एक हाथ में जहन्नम को, एक हाथ में जन्नत को, और अपने उंगलियों से सूरज को रोकने वाला, और पूरी दुनिया के अंदर जहां जाएगा वहां जाएगा, पूरी ताकत उसको फराहम होगी। और अगर कोई ताकत की वजह से, दौलत की वजह से अगर कोई प्रिय मित्र होता तो कारून से बड़ा महबूब कोई ना होता। इसीलिए कहा गया आदमी ज्ञान से, अखलाक से महान होता है, बड़ा होता। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। ये शंबल गराम से मुराद मुरादाबाद वाला शंबल नहीं, बल्कि शंबल से मुराद शंबल गराम गुख्य सामन की जगह, और उस जगह पर यह मंत्र फिट आता है। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेनेशन किया जाए तो वक्त लगेगा। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा है कि यह पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो वह सिर्फ एक ही हस्ती है जो आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है, उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उसी काबतुल्लाह पर पता क्या हुआ? अभी कुछ दिनों पहले 19 नवंबर को उस काबतुल्लाह का 3D बनाकर उसके ऊपर में गाने का एक अवार्ड, गाने का एक फेस्टिवल सजाया गया।